ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते, हम एनालिसिस में विश्वास नहीं करते, हम किस आधार पर बजट बना रहे हैं ये तो बिल्कुल ही साफ कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला था। मोदी जी ने बार बार दिल्ली चुनाव से पहले ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आने के बाद पहला बजट पेश किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। 27 साल में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा प्रस्तुत ये पहला बजट है। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बजट के लिए जनता से सुझाव भी मांगे थे, जिसमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए 10,000 से ज्यादा सुझाव भी मिले थे। वहीं जहां दिल्ली बजट पेश कर दिया गया है, जहां फायदा अन्य वर्ग के लोगों को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ बजट पेश करने से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की मौजूदा विधायिका आतिशी ने एक बड़ा सवाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर छोड़ दिए हैं। एक बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर करती हुई नजर आई है। होना है, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ही पूरा नहीं हुआ। हमारे देश में आज़ादी के बाद से 1950 से ही इकोनॉमिक सर्वे बजट का आधार होता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो सारे आंकड़े देता है अर्थव्यवस्था के, वो सारे आंकड़े देता है टैक्स कलेक्शन के, फिस्कल डेफिसिट के, फिस्कल सरप्लस के, कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जो एक इकोनॉमिक एनालिसिस और इकोनॉमिक डेटा होता है, जो बजट का आधार बनता है, वो इकोनॉमिक सर्वे से आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के आखिरकार बजट कैसे बना दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नहीं पेश किया गया क्योंकि दिल्ली की इकोनॉमी की शानदार तस्वीर उस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही थी कि देश में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है। टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी पिछले 10 साल में अगर सबसे ज़्यादा देश में हुई है तो वो दिल्ली में हुई है। अगर देश की इकलौती फिस्कल सरप्लस में चलने वाली सरकार है वो दिल्ली की सरकार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की 10 साल की सरकार से दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है, बहुत शानदार विकास हुआ है। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को सदन पटल पर पेश नहीं किया गया, ऐसा हमें सुनने में आया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि 15 साल सीधा गवर्नमेंट थी, 4 साल वहाँ भी इकोनॉमिक सर्वे के बिना ही बजट पेश किया गया था। तो ये क्या अच्छी बात है? क्या ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे इकोनॉमिक आंकड़ों को देखे, दिल्ली की आर्थिक परिस्थिति को देखे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के, जो इंडस्ट्री के, जो व्यापारियों के, जो किसानों के, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनको देखे बिना अगर हम अपना बजट बना रहे हैं तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते, हम एनालिसिस में विश्वास नहीं करते, हम किस आधार पर बजट बना रहे हैं ये तो बिल्कुल ही साफ नहीं हो रहा अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है। मैम, आप लोग 2500 रुपए और गैस सिलेंडर जैसे स्कीम्स को लेकर सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज मैनर में ही वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगे, अभी एक झटके में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि फेज वाइज तरीके में इम्प्लीमेंट होंगे और एक झटके में नहीं होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया और घोषित कर दिया कि मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को झूठ बोला था। मोदी जी ने बार बार दिल्ली चुनाव से पहले ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे,
लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ये आधिकारिक घोषणा कर दी है कि मोदी जी ने झूठ बोला। 8 मार्च को पैसे ना तो आए, ना आने वाले कई सालों तक आने। आतिशी के आरोपों के बावजूद भी दिल्ली में बजट पेश हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यमुना में गिरने वाले नालों को टैप करके सीवेज को ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए 40 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार के लिए 40 करोड़ की मॉडर्न मशीनें खरीदी जाएंगी। नजफगढ़ ड्रेन के लिए अकेले 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं 200 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा से दिल्ली आने वाली नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा। दिल्ली की वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए की भी मांग की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली का पूरा सीवर सिस्टम अपग्रेड होगा। जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट में 9000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इससे नई वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सीवर लाइनों को विस्तार मिलेगा। नागरिकों को और शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लिए नई औद्योगिक नीति पेश करने की भी घोषणा की है और इसके आधार पर एक बड़े लागत की बात की है। इसके बाद दिल्ली विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान विधायक निधि के लिए 350 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि सभी विधायकों को काम करने के लिए पूरा फंड मिलेगा और विधायकों को फंड के लिए कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जेजे कॉलोनी के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं, जहां पर झुग्गी में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यही बात है कि इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात भी की है और एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। बिजली पानी मुहैया कराने की भी बात कही है। तमाम योजनाओं के तहत बजट के दौरान फायदा पहुंचाने के लिए आम नागरिकों को अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तैयार हो गई हैं और इस बजट के माध्यम से दिल्ली की जनता को राहत पहुंचा रही हैं।